ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, यानी वो कहना चाह रहा है कि क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। ठीक है, फिर उसने क्या लेटर शी बाइज 3 बैट्स 5 बॉल्स, और फिर उसने क्या करा कि 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल, तो आपको हर बल्ले की गेंद प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य बताना है। दूसरी बात, इसको सोल्व करना किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि जो प्रतिस्थापन विधि से, जो अपने स्टार्टिंग में मेन हेडिंग जो लिख रखी थी उसका जरूर ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है कभी कभी एलिमिनेशन से पूछे, इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से पूछ सकता है, तो अपन जब एलिमिनेशन वाली पार्ट करेंगे तब आपका रिविजन हो जाएगा। अब जैसे उसने बैट और बॉल की कॉस्ट पूछी है, तो जब भी अपन को पता नहीं होता उस चीज़ को अपन क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, एक्स और वाई। तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक है, वो तो मान लेते हैं अपन एक्स, और कॉस्ट ऑफ बॉल की बात करें तो वो सपोज अपन मान लेते हैं वाई। हिंदी में लिख देना, माना कि बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो उसने कहा कि बैट कितने हैं? 7 बैट है, और बैट को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, वो देखो आप। फर्स्ट कंडीशन का मतलब पहली शर्त है कि 7 बल्ले हैं, तो 7, और बल्ले को दिखा रहे हैं अपन एक्स है, मतलब बैट एक्स, और फिर 6 गेंदे हैं मतलब बॉल है, तो बॉल को अपन दिखा रहे हैं वाई से, तो 6 वाई, और इन दोनों को मिला के कितने रुपए में खरीद रहा है वो? 3800 रुपये में। इसका मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों को मिला के 3800 रुपये अपने लग रहे हैं। ये बात समझ में आ गई ना? ये अपनी बन गई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। ठीक है, ऐसी सेकंड कंडीशन है अपनी, तो वो लिख देंगे अपन सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन का मतलब दूसरी शर्त, और दूसरी शर्त है कि वो 3 बैट खरीद रहा है और 5 बॉलें खरीद रहा है, और बैट को अपने सेम वो एक्स वाई दिखाएंगे उससे, तो 3x प्लस 5 बॉल यानी कि 5y इक्वल्स टू कितने रुपए लग रहे हैं? 1750, यानी कि 3 बल्लों को और 5 गेंदों को मिला के 1750 रुपये वो दे रहा है। ये बन गई इक्वेशन 2। अब अपन चाहें जिस मेथड से कर सकते हैं, अगर मेथड का नाम लिखा हुआ नहीं हो, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि कोई भी इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक को लेना है और एक्स या वाई किसी एक को सेपरेट करना है। तो अपन बात करते हैं सपोज इक्वेशन फर्स्ट की, बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ए क्या कहता है? 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, 3800। किसी एक को सेपरेट कर लो, सपोज y को कर लो भले, तो 3800 माइनस 7x। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3800 माइनस 7x, और बटे में चला जाएगा 6। ठीक है, y। इसके बाद अपन क्या करते थे कि इक्वेशन अपने फर्स्ट ली थी, इससे y को सेपरेट किया, तो अब इस y की वैल्यू को किस में पुट करा देंगे? इक्वेशन 2 में। वेरी गुड, यानी द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हिंदी वाले बच्चे क्या लिख लेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 लिया था, अगर यहाँ पर 2 लेते तो 1 में रख देते। ठीक है, चलो 2 कहाँ है? ये रहा, तो 3 का तो 3, x की जगह x का x ही रहेगा, प्लस 5 y की जगह रखना है अपन को 3800, यानी कि 3800 माइनस 7x, और अब बटे में है 6, अपॉन में कितना है? 6, इक्वल्स टू 1750, 1750। अब कर लो इसको सॉल्व, 3x का 3x। अब क्या करना? अगर ये कट रहा होता है तो काट देना, लेकिन अभी नहीं कट रहा तो बारी बारी मल्टीप्लाई कराओ अंदर। 5 को 3800 से करेंगे तो आएगा 2 0 फिक्स, 5 8 जा 44, 15 और 4 19। ठीक है, और फिर ये हो गया 35, 35x, और इसके अपॉन में है 6, बराबर है 1750। ठीक है, एलसीएम का शेप में कन्वर्ट करें तो इसके नीचे 1 ले लो, एक लाइन और लिख दो, 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18x, बाकी तो सेम ही रहना है, लेकिन फिर भी पूरा एक तरीके से कर देना आप, तो 19,000। ठीक है, माइनस 35x इक्वल्स टू 1750। ठीक है, क्या क्या एलसीएम लिया इन दोनों का, तो 6 आना है,
और बाकी वो अपन ने एज इट इज लिख दिया। अब ये 18 और 35 है, तो 35x माइनस के और 18x प्लस के, तो क्या बचेगा, माइनस की वैल्यू बचेगी कितनी, क्या माइनस के दो 15 में से गया तो 17 और फिर यहाँ 20 17, ठीक है, और फिर 19,000 अपनी जगह है ही अपॉन 6 इक्वल्स टू 1750, यहाँ पर x लिख देना। अब देखो, अब जो ये x की वैल्यू है और ये नंबर है, तो माइनस का 17x प्लस 19,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे किया तो ये ऐसा मान लो सेम, और इसको इससे कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 6 5 30 3 42 और 3 45 4 और 6 और 4 10, ठीक है। क्या किया, वही सेम मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 से करने पर, इसको इससे करने पर आ गया 10,500 10,500। अब क्या करना है, x की वैल्यू इधर रख लो चाहे उधर भेज दो, एक ही बात, ताकि माइनस के प्लस हो चाहते हो तो फिर ऐसा कर लो कि 19,000 को इधर रख लो, ठीक है, 19,000 को, और 10,500 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, 17x जब उधर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ओके। इसके बाद में यह बच जाएगा अपने 8,500, तो 8,500 तो यहाँ बच गए, 17x इधर रह गए, तो 8,500 में जब 17 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, और 17.85 यानी 17 5 से 85 होता है, तो 500 आपके x की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब ये है कि x हमने किसको माना था, हमने माना था बेट को, ठीक है, बल्ले को, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर, अच्छा अभी y की वैल्यू निकालो फिर एक साथ लिख देना, y की वैल्यू क्या है, ये रही। तो अपन एक बात स्टार्टिंग से सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक रूल अप्लाई किया था कि ये 1 होगा ये 2 होगा, जिसको सेपरेट करेंगे वो अपना क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो जो वैल्यू x की आएगी उसकी वैल्यू को अपन किस में रखते थे, इक्वेशन 3 में। तो आप एक इसके बाद में एक लाइन लिख देना, इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 3, यानी कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, जब 3 में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। 3 है क्या, पहले इसको लिखो एक बार, 3 है 3800 माइनस 7x अपॉन 6, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3800 माइनस 7, और x की क्या रखेंगे अपन 500, तो 7 इंटू 500 अपॉन 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3800 माइनस 3500, क्योंकि 7 5 35, तो 3500 आ जाएगा अपॉन 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 300, क्योंकि 3800 में से 35 जाएंगे तो कितने पर जाएंगे 300 300। अब इसको आप काट लो, 6 5 30 तो 50। कहने का मतलब ये है, अपने इसको देखें तो y को हमने दिखाया था बॉल से, मतलब गेंद से, ये तो है गेंदे और ये है बल्ले। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ बेट होता है 500 ईच, 500 रुपये का प्रत्येक बल्ला आ रहा है। और बात की जाए बॉल्स की, तो बॉल की कॉस्ट है 50 रुपये, यानी कि हर गेंद 50 रुपये में आ रही है, हर बल्ला 500 रुपये में आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट। हाँ, जो इसका पार्ट नंबर 4 पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पहली बात तो ये इसको समझ में आना चाहिए, आपके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि कोई टैक्सी वाला है, ठीक है, वो टैक्सी वाला क्या करता है कि अपनी टैक्सी चलाता है, लेकिन वो ये करता है कि जो उसकी टैक्सी में आपको बैठते ही, मेरी लैंग्वेज को समझना आप है ना, क्वेश्चन को पढ़ के मेरी लैंग्वेज को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डिट्टो वही क्यों, तब क्वेश्चन समझ में आएगा कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो आपके 100 रुपये तो लग गया, मतलब माना कि आपके फिक्स चार्ज है उसका, मतलब फिक्स चार्ज है वो तो आपके लगेगा ही लगेगा, चाहे आप किलोमीटर चलो या ना चलो, ठीक है। तो अपन ने मान लिया कि माना फिक्स चार्ज उसका है वो 100 रुपये है, माना नियत भाड़ा कितना है वो 100 रुपये है, उसकी बात अपन ने मान ली। और फिर उसने कहा कि मैं x तो लूंगा ही लूंगा, भाई अपने x क्यों माना, क्योंकि अपन को नहीं पता ना फिक्स चार्ज क्या ले रहा है वो, इसलिए अपन x मान लिया। उसके बाद में वो जो भी आप किलोमीटर चलोगे उसके साथ उसकी टैक्सी में, वो आपसे और चार्ज लेगा एक्स्ट्रा, उसको अपन ने सपोज मान लिया y पर किलोमीटर, यानी कि अदर चार्जेस भी रुपीज़ y पर किलोमीटर। अब आपसे वो पूछना चाह रहा है कि एक बंदा है वो 10 किलोमीटर चलता है, समझ लेना 10 किलोमीटर चलता है और 105 रुपये देता है। फिर दूसरी बार वही आदमी 15 किलोमीटर चलता है और 155 रुपये 155 रुपीज़ देता है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ, अगर कोई बंदा इस अकॉर्डिंग चलता है 2 बार तो वो फिक्स चार्ज कितना लेगा और पर किलोमीटर चार्ज कितना लेगा, बस पैसे 105 ले रहा है वो। अब ये हमें तय करना है, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है कि फिक्स चार्ज उसका कितना लग रहा है और पर किलोमीटर चार्ज कितना लग रहा है, तब जाके 105। देखो रफली अपन सोचें, देखो मैं आपको सोचना सिखाता हूँ रफली। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो जैसे टिक करना होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 10 किलोमीटर चल रहा है,
और 105 रुपये ले रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि वो 10 रुपये तो पर किलोमीटर ले रहा है। सपोज 10 रुपये पर किलोमीटर ले रहा है, तो 10 × 10 यानी कि इसके 100 रुपये तो ये हो गए। और कहीं ना कहीं वो 5 रुपये एक्स्ट्रा वो फिक्स चार्ज ले रहा होगा। 10 किलोमीटर के 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है, तो 100 रुपये तो ये हो गए साफ साफ। और 5 रुपये वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चार्ज ले, वो फिक्स चार्ज ले रहा है, मतलब नियत भाड़ा ले रहा है। ये अपन रफली सोच लिया। अब इसको अपन थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। और इसके बाद में एक बात और भी पूछ रहे हैं कि एक बंदा जो 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, एक आदमी वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, तो बताओ वो कितने रुपए देगा। इतनी बातें पूछी, 3। तो पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब फिक्स चार्ज निकालना है। फिर हमें ये बताना है कि पर किलोमीटर चार्ज कितना ले रहा है, 2। और तीसरी बात ये बतानी कि एक आदमी अगर 25 किलोमीटर चले इसी टैक्सी से, तो कितने रुपए उस टैक्सी वाले को देगा। बस अब आ जाओ इधर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन का मतलब पहली स्थिति। बहुत परफेक्ट तरीका है, ऐसा तरीका नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। पहली स्थिति ये है कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठे, देखो मेरी तरह प्रैक्टिकली सोचना, बैठ गए 100 रुपये लग गया आपका। बैठते फिक्स चार्ज आपको हमेशा लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आप चले कितना, 10 किलोमीटर। अपने पर किलोमीटर को किससे दिखाया है, वाई से, तो वाई से डिनोट कर दो। एक्स बैठते लग गया, पर किलोमीटर 10 रुपये ले रहा है, सॉरी वाई ले रहा है, तो 10 किलोमीटर चले तो 10 वाई हो गया। और कुल मिला के आपने टैक्सी वाले को रुपये दे दिए 105। इक्वेशन फर्स्ट तैयार। बात समझ में आ गई। इसी तरह सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन का मतलब है दूसरी स्थिति। और दूसरी स्थिति है कि वो फिर से बैठते टैक्सी में 100 रुपये लग गए, 15 रुपये पर किलोमीटर दे रहे हो, और पैसे कुल मिला के दे रहे हो 155। ये हो गई दूसरी कंडीशन, यानी कि दूसरा समीकरण तैयार। अब इसको सोल्व किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। तो करना दूसरी मेथड से करना पड़ेगा। तो अपन ले लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट का मतलब समीकरण 1 द्वारा, ये समीकरण 1 से। चलो उसको आगे कर लेते हैं अपन। समीकरण 1 क्या कहते हैं, x + 10y, x + 10y = 105। यानी कि x को कर लो सेपरेट, तो 105 में से 10y हो जाएगा माइनस का, बस खत्म बात। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन 3। वेरी गुड। इसकी वैल्यू को किस में पुट कराएंगे, अगर 1 ले लिया तो 2 में, यानी द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आओ इधर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जहां पर x है वहां 105 - 10y रखना है, 105 - 10y। तो जहां पर x कहां पर है, ये रहा x, इसकी जगह रख देंगे अपन 105 105 - 10y प्लस का प्लस 15y बराबर 155, 15y = 155। ये हमने लिखना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 105 105 अपनी जगह, 10y माइनस के 15y प्लस का, तो यहाँ पर 5y प्लस का बच गया 155 अपनी जगह। तो 5y अपनी जगह, 155 अपनी जगह, 105 को उधर भेज दो तो ये हो गया माइनस का। तो 5y = वैल्यू क्या निकल के आ गई, 50। समझ पा रहे हो, क्योंकि 155 में से 105 चले गए तो 50, ठीक है। तो y की वैल्यू 50/5, यानी कि y की वैल्यू आ गई 10। y की वैल्यू 10 आने का मतलब है कि वो बंदा हर किलोमीटर का चार्ज जो ले रहा है ना, वो 10 रुपये ले रहा है। इसका मतलब क्या सीखने को मिला अपन को, चलो पहले x और निकाला तो फिर बात करेंगे। ये तो हमारे पास आ गई। फिर जो वैल्यू y की आती थी उसको अपन किस में रखते थे, इक्वेशन 3 में। वेरी गुड। अब ये मेरे मेथड आपको याद हो जाएंगे, हो गए ना, हाँ। तो द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है 105 - 10y। तो जहां पर y है वहां अपन रख देंगे 10, ठीक है। चलो इसके बाद इधर देखते हैं क्या पता नहीं दिखे आपको। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 और 10 × 10 यानी कि 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 रुपये। इसका मतलब x की वैल्यू 5 आ गई। हालांकि दोनों रुपीज़ में है, वो चाहो तो रुपीज़ लगा सकते हो, ये भी रुपीज़ है और ये भी रुपीज़ है। इन दोनों से हमें क्या सीखने को मिला, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर फिक्स चार्ज तो है उसका, फिक्स्ड चार्जेस जो है उसका वो x है, इसका मतलब वो तो है 5 रुपये। हिंदी वाले लिख देंगे अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये। ये तो आ गया फिक्स चार्ज। और दूसरी बात आ गई अदर चार्जेस।
जो वो अपन से ले रहा है, ठीक है। अदर चार्जेस का मतलब जो पर किलोमीटर ले रहा है ना वो अदर चार्जेस, या फिर पर किलोमीटर चार्जेस, एक ही बात है। समझ पा रहे हो? यानी कि अतिरिक्त भाड़ा या फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा वो हमसे ले रहा है वाई। वाई का मतलब 10 रुपये। चलो ये दो आंसर अपन को निकालने थे, निकाल दी। एक और निकालना है। अब एक बंदा है जो 25 किलोमीटर इसकी टैक्सी में बैठ के जाता है। सुनना, द कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर डिस्टेंस, 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा, ठीक है। यहां पर कॉस्ट लिख दो चाहे चार्जेस लिख दो, एक ही बात है। तो 25 किलोमीटर का चार्जेस क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठे तो फिक्स चार्ज लग गया। कितना? फिक्स चार्ज का मतलब एक्स, एक्स का मतलब 5। तो जैसे ही टैक्सी में बैठे, चलो एक बार लैंग्वेज लिख देता हूं, फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर की डिस्टेंस का 25 इंटू 10। फिक्स चार्ज कितना लग रहा है? 5 रुपये। एक्स की वैल्यू जो है वो फिक्स चार्ज है, प्लस 25 किलोमीटर है, हर किलोमीटर का कितना भाड़ा लग रहा है? 10 रुपये, ठीक है। यानी कि 25 इंटू पर किलोमीटर चार्ज। ज़्यादा बेटर लैंग्वेज होगी, मतलब नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर इंटू प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, यानी कि 5 प्लस 250, तो कितने रुपए लगे? 255 रुपये लगेंगे। 255 रुपीज़, 255 रुपीज़ उस बंदे को देने पड़ेंगे अगर इस टैक्सी में बैठ के जा रहा है तो, ठीक है। तो ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 4।